यूएस का 2024 में स्लो डाउन, पूरे वर्ल्ड में टेंशन कि इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर, रशिया यूक्रेन का वॉर, कहां से ग्रोथ आएगा, महंगाई, ये सब का टेंशन है। और ये टेंशन इतना कि भाई बड़े से बड़े कंपनी निपट जाएंगे, ये लोगों को डर है। और यही हुआ एक ऐसे कंपनी से जो सुपरस्टार कंपनी है। 2023 फिस्कल ईयर में ऑलमोस्ट $10 बिलियन यानी 80,000 करोड़ का धंधा किया, और 2024 में 2 ही दिन में 25% उसका वैल्यू खत्म, खल्लास हो गया। एक दिन 12% गिरा, नेक्स्ट डे 14% गिर गया। ये कंपनी है बहुत ही फेमस कंपनी जिसका नाम आपने सुना रहेगा, एयरबीएनबी। आज ये वीडियो में देखते हैं कि भाई एयरबीएनबी ने कैसे बिजनेस मॉडल को क्रैक किया, इतना बड़ा कैसे बना, उसका फॉल क्यों आया और फ्यूचर क्या है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कर लीजिए। मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर। मेरे तरफ से आप सभी को जय श्री राम और जय जिनेंद्र। अब स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि कहां से अपॉर्चुनिटी आया। मेरा हमेशा एक डायलॉग है कि हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी देता है और हर रिसेशन एक बिलियनर बनने का चांस देता है, $1 बिलियन कंपनी खड़ा करने का, मेगा कंपनी खड़ा करने का मौका देता है। और यही कहानी है 2007 में। 2007 में यूएसए एक बड़ा रिसेशन से जा रहा था। सब प्राइम क्राइसिस, हाउसिंग बबल था, लीमन ब्रदर्स उड़ गया 2008 में। और यही टाइम पे जब रिसेशन था, महंगाई बढ़ गई, लोगों के पास सर्वाइवल के लिए इनकम नहीं था और उन्हें रेंट भारी पड़ रहा था। और ऐसे ही टाइम पे सैन फ्रांसिस्को एक हब था, वहां पे रेंट बढ़ गए, इनकम्स कम हो गए, और 2 जन थे जो बहुत टेंशन में आ गए। और वो 2 जन का नाम था ब्रायन चेस्की और जो गेबिया। अब अगर ये साधारण लोग रहते तो टेंशन में ऐसे डूब जाते और शायद खत्म हो जाते, लेकिन ये स्मार्ट एंटरप्रेन्योर और लीडर्स थे, उनको ये टेंशन और प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी देखा। उन्हें पता चला कि भाई सैन फ्रांसिस्को में बहुत बड़ा एक इवेंट है और ये इवेंट में सब होटल्स अच्छे अच्छे बुक हो गए, और जो थोड़े रूम्स बाकी है उनका भाव तो आसमान से भी ऊपर हो गया। जैसे अपने यहां पे मुंबई में जब मुकेश अंबानी के बेटे का रिसेप्शन था तो होटल्स के सब रूम सोल्ड आउट हो गए, कुछ कुछ रूम्स तो 80,000, 2 लाख, 5 लाख ऐसे चार्ज कर रहे थे। वही हालत 2008 का था। तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम ये प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। लोग आएंगे, 1-2 दिन के लिए रुकेंगे, हमारे सबके घर बड़े हैं, क्यों ना हम एक कमरा उन्हें दे दे, बेसिक साफ सुथरा कमरा दे दे, हाइजीन रखे, बाथरूम एक्सेस दे दे, उनको थोड़ा हम बेसिक फैसिलिटीज दे दे, और सुबह को वो आएंगे तो सिर्फ नाश्ता दे देंगे, कॉफी दे देंगे, बस यही करना है। इससे उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और हमको भी थोड़ा पैसा मिल जाएगा, इनकम हो जाएगा, प्रॉब्लम में कुछ सोल्यूशन आएगा। और यहां से कंसेप्ट जन्म हुआ एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट। और ये एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट, ये छोटा सा ट्रायल इतना सक्सेसफुल हो गया कि लोग सोच नहीं पाए कि ये इतना बड़ा होगा कि 220 कंट्रीज में और 1 लाख से ज्यादा शहर में एयरबीएनबी की फैसिलिटीज यूज होता है। एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट का कंसेप्ट इतना सुंदर था। और भैया एयरबीएनबी के सक्सेस में 5 मेजर रीजंस है, और ये हर एंटरप्रेन्योर को स्टडी करना चाहिए कि कैसे हमें मार्केटिंग, कैसे हमें स्ट्रैटेजी बनाना है। सबसे पहले कस्टमर को स्टडी करो। और कस्टमर का स्टडी क्या था? बहुत सिंपल कस्टमर का स्टडी था कि भाई यूएसए में लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, और ये ट्रैवलर्स फैमिलीज नहीं है, यूएसए में सिंगल ट्रैवलर होते हैं, बैकपैक लेके निकल चले एक्सप्लोर करने को। इट इज पार्ट ऑफ देयर डिस्कवरी। वो चाहते कि हम दुनिया घूमे, हम यूएस घूमे। या तो कपल जाते हैं, हस्बैंड वाइफ जाते हैं, या जो रिलेशनशिप में है वो जाते हैं, यानी सिंगल और ड्यूओ ट्रैवलर्स जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जब जाएंगे तो या तो वो मोटेल्स में रहेंगे, और मोटेल्स भी महंगे रहते हैं, अच्छे लोकेशन पे नहीं रहते, ऑफ लोकेशन पे रहते हैं, और वहां पे कोई लोग नहीं रहता क्योंकि मोटेल में कुछ सर्विस नहीं रहता, तो बातचीत नहीं कर पाएंगे। या तो आप होटल्स में रहोगे, अब होटल्स है महंगा, सर्विस पड़ता है महंगा, हर सर्विस का आपको प्रीमियम और टिप देना पड़ता है। तो ये लोगों का पेन पॉइंट था कि मैं अकेला जा रहा हूं या हम 2 जन जा रहे हैं, और अगर हम होटल में रहेंगे तो भाई खर्चा बहुत लग जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम था। और बिजनेस करना है तो प्रॉब्लम को एक सिंपल सॉल्यूशन दो, बिजनेस आपका हिट होने वाला है। सेकेंड प्रॉब्लम था कि भाई लोगों के पास इनकम्स नहीं थे।
क्राइसिस तो आया, लेकिन क्राइसिस के पहले भी लोग चाहते थे, खास करके रिटायर्ड लोग, कि हमारा इतना बड़ा घर है। अब यूएस में कल्चर क्या होता है कि बच्चे जैसे थोड़े बड़े होते हैं, 14, 15, 16, 17, 18 साल के होते हैं, घर छोड़ के खुद एक्सप्लोर करते हैं, कॉलेज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, खुद का घर रहते हैं, वहां पे बहुत ही इंडिपेंडेंट कल्चर है। हमारा इतना बड़ा घर है, खाली खाली लगता है। अगर हम हमारा एक आध रूम 2, 3, 4, 5 दिन के लिए अगर किसी को रेंट पे दे दे और हमें पैसा मिल जाए तो मेंटेनेंस के लिए इजी हो पाएगा, पेंशन इनकम हो जाएगा, साइड इनकम हो जाएगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। एयरबीएनबी ने दोनों साइड के बर्निंग प्रॉब्लम को ब्रिज बन के सॉल्व किया और ये आहा मोमेंट था। और सबसे बड़ा इंसाइट दे रहा हूं, तीसरा पॉइंट, भाई पीपल, बिजनेसेस इज रन थ्रू पीपल। ये जो ट्रैवलर्स जाते हैं अलग देश में, अलग शहर में, वो जानना चाहते हैं कि भाई ये शहर में देखने जैसा क्या अच्छा है। गूगल से मिलने से अच्छा है आप लोगों से बात करो, उनका एक्सपीरियंस लो, आपका लोकल कल्चर क्या है, लोकल फूड क्या है, ये नॉलेज कौन देगा? जो वहां पे सालों से रह रहा है वही दे सकता है। और ये कल्चरल इंटरैक्शन और एक्सपीरियंस एयरबीएनबी का हार्ट है कि आपने 2 दिन के लिए एक रूम ले लिया, आपको बेड मिल गया, आपको एक अच्छा बाथरूम मिल गया, सुबह को ब्रेकफास्ट मिल गया, कॉफी मिल गया, आपको टोस्ट मिल गया, और जब आप ब्रेकफास्ट करें, लोगों से बात करें कि यहाँ क्या घूमना चाहिए, कौन सा बस ले, कौन सा ट्रेन ले, क्या हम देखें क्या ना देखें, इसका हिस्ट्री बोलो। रात को जब अगर टाइम है और सामने वाले के पास टाइम है तो वाइन के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हो, और एक कल्चर इंटरैक्शन हिडन पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट तो और इंटरेस्टिंग था कि लोगों ने अब इसको बिजनेस मॉडल मान लिया और लोगों ने सोचा कि भाई हमारे पास इनकम है, दुबई में, सिंगापुर में, मॉरिशस में, मालदीव्स में या यूएस में, यूरोप में हम एक सेक्सी वेकेशन होम ले लें। जब हमें घूमना है हम वेकेशन होम में रहेंगे, जब हम वेकेशन होम में नहीं रहेंगे उसको एयरबीएनबी पे चढ़ा देंगे, एटलीस्ट लोग वापरेंगे, मेंटेन होगा, खर्चा निकलेगा और साइड इनकम निकल जाएगा। अगर हमने उसे लोन पे लिया है तो लोन का कुछ पोर्शन वहां से निकल जाएगा। तो लोगों ने बुटीक प्लेसेस लेना चालू किया। यानी एयरबीएनबी सिर्फ सस्ता नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज, पहाड़ों में सीनिक व्यू वाला लोकेशन, बीच के उधर भी एयरबीएनबी खुलने चालू हो गए। लोगों ने सोचा हम भी उसे यूज करेंगे, और जब यूज नहीं करेंगे उसको एयरबीएनबी या सिमिलर प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे और हम कमाएंगे। और 5th पॉइंट, एयरबीएनबी ने 1 लाख शहर में अपना प्रेजेंस डाला, लेकिन एसेट्स के अंदर उनका इन्वेस्टमेंट था 0 रुपीस, क्योंकि एयरबीएनबी एक प्लेटफॉर्म है। वो जिनके पास घर और प्रॉपर्टीज है, बुटीक प्लेसेस है, और जो घूमना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उसको सिर्फ कनेक्ट करते हैं। ना एसेट बाय करने के लिए, इतने सारे प्रॉपर्टीज बाय करने के लिए मैरियट को 100 साल लग जाएंगे और तो भी नहीं कर पाएगा। एयरबीएनबी ने 10 साल के अंदर इतने प्रॉपर्टीज खड़े कर दिए, और उन्हें मेंटेन करने का मुझे मगजमारी नहीं है। मैं तो प्लेटफॉर्म हूं, लोगों को इंटरैक्शन देता हूं, गाइडलाइंस देता हूं, दोनों साइड से कमीशन खाता हूं और मैं पैसे कमाता हूं। यानी 2014 में $400 मिलियन का रेवेन्यू था, और 2023 में, भाई साहब ध्यान से सुनना, 2023 में $10 बिलियन का रेवेन्यू, यानी 25x ग्रोथ इन 9 इयर्स। और मेजर रीजन ये ग्रोथ का क्या था कि कोविड के बाद 2020-21 के बाद लोग घर में रह के कंटाल गए और लोगों ने रिवेंज ट्रैवलिंग चालू किया कि भाई अब दुनिया गई तेल में, हमें घूमना है, और घूमना है, एक्सपीरियंस लेना है, तो एयरबीएनबी सबसे बेस्ट है। लेकिन शायद क्या ये रिकॉर्ड नंबर सस्टेन हो पाएंगे? 2024 में एयरबीएनबी के नंबर्स आए, सेल्स भी बढ़ा, प्रॉफिट भी हुआ है, इट्स अ प्रॉफिटेबल कंपनी। लेकिन लोगों ने जो एंटिसिपेट किया था कि ये इतना बड़ा ग्रोथ करेगा, वो टारगेट्स मीट नहीं हुए। और जब टारगेट्स मीट नहीं होते तो लोगों ने रियलिटी चेक समझ लिया कि शायद यूएस का रिसेशन है, टारगेट्स मीट नहीं होगा, या बिजनेस मॉडल है अब ये इतना फास्ट स्केल नहीं करेगा, इसको हम एक लिमिट लगा देते, और लोगों ने बेचना चालू किया। और खास करके जब रिसेशन आता है तो लोगों को समझ में आता है कि अब वो ट्रैवल नहीं करेंगे, बेसिक सर्वाइवल, रेंट के लिए, खाने पीने के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग में कहां पैसे डालेंगे। इनफैक्ट अब लोगों ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये कंपनी हर साल अब 20, 30, 40% ग्रो नहीं करेगा, मामूली 10% जितना ही ग्रो करेगा। और इसके लिए ये जो 25% का ड्रॉप आया, मेरे हिसाब से ये करेक्शन था, एक रियलिटी चेक था। लोगों ने अपना जो इन्वेस्ट किया था वो एग्जिट किया, लेकिन फ्यूचर एयरबीएनबी का है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एक्सपीरियंस, कल्चर, प्राइस सेविंग, इनकम दे रहा है। एयरबीएनबी मेरे हिसाब से विल सर्वाइव। अगर आप यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो तो मेरे हिसाब से अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर राइट प्राइस पॉइंट स्टडी करके आप बाय करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करिए और पैनिक मत करिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको बिजनेस स्ट्रैटेजीज और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत सीखने को मिलेगा, और ऐसे अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए और बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कीप फॉलोइंग बसेश गाला।